नमस्ते, मैं ख्याति। वेलकम टू एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कनेक्शन की जो शायद आपके पूरे हेल्थ को अफेक्ट करता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कभी स्ट्रेस में आपका पेट खराब हुआ है? कभी एंजाइटी के साथ स्टमक में अजीब सी फीलिंग हुई है? या फिर कभी मूड ऑफ होने पर भूख ही नहीं लगी, ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। साइंस कहती है कि आपका ब्रेन और आपका गट एक दूसरे से लगातार बात करते रहते हैं, और जब इनमें से एक डिस्टर्ब होता है तो दूसरा भी उसका असर महसूस करता है। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे पहले असर पेट पर दिखाई देता है, जैसे कि इंटरव्यू से पहले घबराहट, एग्जाम के पहले स्टमक अपसेट, या किसी टेंशन के बाद भूख का अचानक कम हो जाना? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? सच ये है कि हमारा गट और हमारा ब्रेन एक दूसरे से इतने गहरे तरीके से कनेक्टेड है कि एक में होने वाला बदलाव दूसरे को भी अफेक्ट करता है। और इसी कनेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि गट ब्रेन एक्सिस क्या है। हमारी बॉडी में एक स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है जो हमारे ब्रेन और गट को कनेक्ट करता है, और इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। इसे आप टू वे रोड की तरह समझ सकते हो। ब्रेन गट को मैसेज भेजता है और गट भी ब्रेन को मैसेज भेजता है, और ये कम्युनिकेशन नर्व्स, हॉर्मोन्स और गट बैक्टीरिया के थ्रू होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वेगस नर्व का। ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन की तरह काम करती है। जैसे ही ब्रेन स्ट्रेस फील करता है, वो सिग्नल गट तक पहुंचा देता है और गट तुरंत रिएक्ट करता है। इसीलिए स्ट्रेस के दौरान कई लोगों को एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, स्टमक टाइटनेस और लूज मोशन ये सब फील होता है। ये सब सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं होती, ये ब्रेन और गट का कम्युनिकेशन का रिजल्ट है। तो चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा है। उसको सब कुछ याद है, लेकिन जैसे ही पेपर मिलने वाला होता है, पेट में अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्ट्रेस सिग्नल भेज रहा है और गट उसका जवाब दे रहा है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप इंटरव्यू रूम के बाहर वेट कर रहे हो और अचानक स्टमक अपसेट हो जाता है। ये भी ब्रेन और गट का कनेक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी से झगड़ा हो गया, मूड खराब हो गया और पूरा दिन भूख ही नहीं लगी। अगेन ब्रेन स्ट्रेस में था और गट रिएक्ट कर रहा था। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। साइंटिस्ट कभी कभी गट को सेकंड ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि गट में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसका काम सिर्फ डाइजेशन मैनेज करना नहीं है, ये ब्रेन के साथ कम्युनिकेशन भी करता है। एक और शॉकिंग फैक्ट, बॉडी का लगभग 90% ऑफ सेरोटोनिन गट में प्रोड्यूस होता है। सेरोटोनिन को अक्सर फील गुड केमिकल कहा जाता है। ये मूड, स्लीप और इमोशनल बैलेंस में रोल प्ले करता है। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है अपने फूड पर ध्यान देना। जो आप खाते हो वो सिर्फ बॉडी नहीं, ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। अगर रोज जंक फूड, एक्सेस शुगर और हाईली प्रोसेस्ड फूड खाया जाए तो इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, मूड स्विंग्स भी बढ़ सकते हैं, एंजाइटी भी इंक्रीज हो सकती है। और दूसरी तरफ नेचुरल और बैलेंस फूड बॉडी को स्टेबल एनर्जी देता है और गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। तो आज से ही अपने फूड में इंक्लूड करिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, फाइबर रिच फूड, कर्ड और फर्मेंटेड फूड। रूल सिंपल है, जितना नेचुरल फूड उतना स्टेबल माइंड। कई लोग हेल्दी खाना खाते हैं लेकिन फिर भी गट इश्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होता। मान लीजिए पर्सन ए को बॉस ने डांट दिया। पर्सन ए पूरा दिन उसी बात को सोचता रहा, स्ट्रेस हार्मोन्स हाई रहे और गट अपसेट हो गया। अब दूसरा पर्सन, उसको पर्सन बी बोलते हैं, पर्सन बी ने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और मूव ऑन कर गया। उसका डाइजेशन नॉर्मल रहा। डिफरेंस सिचुएशन में नहीं था, रिएक्शन में था।
तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं, बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। इसके सॉल्यूशन के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो। 4 सेकंड का इनहेल, 4 सेकंड का होल्ड, 6 सेकंड का एक्सहेल, बस 5 मिनट। ये आपके नर्वस सिस्टम को काम कर सकता है और गट को रिलैक्स करने में मदद भी कर सकता है। इसमें डेली रूटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में गर्म पानी, लाइट वॉक, दिन में टाइम पर खाना खाइए, नो ओवर ईटिंग, और रात में लाइट डिनर और अर्ली स्लीप। और सबसे इम्पोर्टेंट, माइंड को भी रेस्ट दीजिए। दूसरा है माइंडफुल ईटिंग। आजकल हम खाना कम और स्क्रीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं। फोन देखते हुए खाना, स्ट्रेस में खाना, बहुत जल्दी जल्दी खाना, ये सब आपके डाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है। तो आज से ही ट्राई कीजिए। फोन साइड में रखिए, फूड पर फोकस कीजिए, अच्छी तरह से चबाइए। सेम फूड, डिफरेंट एक्सपीरियंस। अब आते हैं स्लीप पर। स्लीप को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। रात को बॉडी रिपेयर मोड में होती है। अगर स्लीप डिस्टर्ब है तो गट भी अफेक्ट हो सकता है और मूड भी। इसीलिए लेट नाइट स्क्रॉलिंग कम कीजिए, रेगुलर स्लीप शेड्यूल मेंटेन कीजिए। आप सिर्फ बॉडी नहीं हो और सिर्फ माइंड भी नहीं हो, आप एक कंप्लीट सिस्टम हो। जब थॉट डिस्टर्ब होते हैं तो गट पर असर पड़ता है, और जब गट अनहेल्दी होता है तो मूड और इमोशन पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए हीलिंग को हमेशा होलिस्टिक नजरिए से देखिए। अब आप बोल सकते हो ये सब ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी है? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में साइंस क्या कहता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग गट और ब्रेन के बीच 2 वे कम्युनिकेशन होता है, और ये कम्युनिकेशन वेगस नर्व और केमिकल सिग्नल के थ्रू होता है। रिसर्च ये भी बताती है कि क्रोनिक स्ट्रेस डाइजेशन और गट हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, और इसीलिए आज साइंटिस्ट गट हेल्थ को मेंटल वेलबींग का इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। तो आज हमने देखा कि गट और ब्रेन अलग अलग सिस्टम नहीं है, वो एक दूसरे से हर दिन हर पल कम्युनिकेट करते रहते हैं। और इसीलिए अगर आप अपने माइंड को बेटर बनाना चाहते हो तो गट को इग्नोर मत कीजिए, और अगर गट को हील करना चाहते हो तो थॉट्स और स्ट्रेस को भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हेल्दी गट मतलब हेल्दी माइंड। और हीलिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, वो छोटी छोटी डेली हैबिट से शुरू होती है। आप अपने गट को क्या फीड कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है। मैं ख्याति, और आप देख रहे थे एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।